धोखा धोखा होता है, चाहे वो आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो, अपने रिश्तेदार संबंधों वाला हो या पति पत्नी का एक दूसरे से हो। जब आप धोखा खा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में खुद को कैसे संभाल सकते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जब आप कहीं काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं या फिर आप किसी रिश्तेदारी में गए हैं, आपको बहुत ज्यादा उन पे विश्वास है, भरोसा है। इसके बाद आपको पता चलता है कि आप जिन पर जान छिड़क रहे हैं, जिन पे खुद से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, जिनके लिए आप अपने खून के रिश्तों को धोखा दे रहे हैं, उनका दिल दुखा के सामने वालों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दरअसल आपको चीट कर रहे हैं। और जब आपको ये बात पता चलती है तो आपका दिल जो है टूट जाता है। एक धोखा फील करते हैं आप और आप अंदर से टूट जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते, परेशान हो जाते हैं। तो ये सब होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं हूँ आपकी दोस्त तुलसी और मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान में गई थी और मैंने वहां की दीदियों को बहुत मान सम्मान दिया, अपने परिवार वालों, अपने खून के रिश्ते, माता पिता, भाई बहन, बंधु, रिश्तेदार, मोहल्ला पड़ोस, सबसे ऊपर रखा और उन्हें दिल से अपनाया, सम्मान किया और उनकी हर बात को सर माथे पे रखा। उसके बाद जैसे उन्होंने मुझे चीट किया, धोखा दिया, हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश की और जब मैंने इन चीजों का विरोध किया तो उन्होंने मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला। जब इन सारी चीजों का सामना हुआ तो मैं बिल्कुल अंदर से टूट गई। मुझे वो सारी बातें रह रह के याद आने लगी, जब मैंने अपनी माँ को तकलीफ में देखते हुए भी इग्नोर कर दिया था, जब मैंने अपने पिता के बारे में भी नहीं सोचा, जब मेरा भाई मेरी तरफ से मदद के लिए कोई उम्मीद लगाए मेरी देख रहा था तो मैंने उनकी दृष्टि को भी इग्नोर किया। अब मुझे उन सबकी एक एक करके याद आने लगी कि मैंने इन लोगों के लिए अपने खून के रिश्ते, अपने परिवार जो हर वक्त हर समस्या में मेरे साथ खड़े रहते हैं, उन सबको इग्नोर किया इन लोगों के लिए जिनकी नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। जब मेरे साथ ये सब हुआ तो मैं एकदम से टूट गई थी, बिखर गई थी और मेरे जीवन में, भविष्य में, वर्तमान में अंधेरा छा गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं इन चीजों से कैसे निकलूं। मैं सबसे पहले इन लोगों से डिटैच होना चाहती थी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इसके बाद मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, कैसे उन लोगों के से नजरें मिलाऊंगी जो मेरे लिए हमेशा मदद के लिए तैयार थे, जो मेरे अपने थे। उनकी हर वक्त मैंने इग्नोरेंस की, इंसल्ट की, उनको अपना नहीं समझा और इनको इतनी इम्पोर्टेंट दी। अब इनके द्वारा जब मैं ठुकराई गई हूँ, धोखा खा लिया है, जब अपमानित हो चुकी हूँ, तब मैं अपने लोगों के पास वापस कैसे जाऊं? ये सारी बातें मैं सोच रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था, 1 साल 2 साल गुजरा। मैंने धीरे धीरे खुद को समेटा। और एक बात इसमें आप पॉइंट नोट कीजिए कि देखिए, आप अपने जीवन में सामने वाले को नहीं बदल पाएंगे, खुद को बदल पाएंगे। सामने वाले की स्थिति आप नहीं गिरा पाएंगे, अपनी स्थिति को ऊंचा उठाइए। सामने वाले को गिराने से बेहतर है अपने आप को मजबूत और एक पहाड़ की तरह अड़िग बनाइए। सामने वाले का दिल दुखाने और बदला लेने से बेहतर है कि अपने दिल को मजबूत बनाइए, खुशनुमा बनाइए और अपने जीवन को बदल के दिखाइए। तो ये सारी चीजें मैंने धीरे धीरे अपने अंदर क्रिएट की, हिम्मत भरी और धीरे धीरे उन लोगों के पास आने में कोई शर्म नहीं खाई जिनको मैं छोड़ के चली गई थी। मैं अपने माता पिता, भाई भाभी, रिश्तेदार सबके पास आई, एक एक से मिली, उनको मान सम्मान किया, उनको सॉरी बोला कि आप लोगों की वजह से मैं सेंटर वाली दीदियों को इतना इम्पोर्टेंट दे रही थी और उन लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। फिर लेकिन अपने तो कहते अपने ही होते हैं। आपके जो माता पिता हैं, चाहे आपने किसी लड़की से धोखा खाया हो या लड़के से, या आपने अपने वर्क क्षेत्र में अपने दोस्तों से, या आपने अपने एम्प्लॉय से, या अपने मालिक से, या आपने रिश्तेदारों से, जब आपको उनको जरूरत थी, जब आपने उनकी मदद की और जब आपको जरूरत है तो उन्हें हाथ खड़े कर लिए। या पति पत्नी एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, या भाई बहन या माता पिता, आपने कभी किसी रिश्ते में, नाते में, प्यार में
काम के बीच कहीं भी कोई धोखा खाया है, तो उन चीज़ों से हम कैसे खुद को बाहर निकालें, कैसे मजबूत बनाएँ। तो इसीलिए मैं अपना अनुभव भी शेयर कर रही हूँ। धीरे-धीरे मैं लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ जुड़ी। सबसे पहले उन लोगों को याद कीजिए जो हर वक़्त, हर समस्या में, हर परिस्थिति में, आपकी हर गलती में आपके साथ खड़े रहे, आपको अपना समझते रहे। वापस उन लोगों के बारे में आप सोचिए, कभी भी आप गलत कदम उठाने के बारे में मत सोचिए। तो मैं उन लोगों के पास वापस आती हूँ और धीरे-धीरे उनको भी उतनी रिस्पेक्ट देती हूँ, उतना ही अपना समझती हूँ, उतना ही प्रेम उन्हें देती हूँ, जितना वो मुझे हमेशा से देते आए थे। और मैंने अपने आप को सँभाला, एक कमरे में खुद को बंद करा, फिर कमरे के दरवाजे खोले, बाहर निकली, खुली हवा में साँस ली, खुद को समझाया कि जब तुम गलत नहीं हो, जब तुमने गलती नहीं की है, तो तुम अपने आप को दोषी क्यों मानती हो? वो उनके अपने संस्कार हैं, स्वभाव है, उनकी सोच है, उनकी परवरिश है, उसके लिए तुम अपने आप को दुखी क्यों कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? आप अपने कुछ काम कीजिए, क्यों ना कुछ काम करा जाए। और ऐसे हमने अपने आप को मजबूत बनाया। चलो गाँव-गाँव चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, कुछ मोटिवेशन बातें करते हैं। चलो कुछ सिलाई-विलाई का बिज़नेस शुरू करते हैं, चलो कुछ जनरल स्टोर खोलते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, चलो यूट्यूब पर कुछ वीडियो बनाते हैं, कुछ एन्जॉयमेंट करते हैं, कुछ वक़्त को फिर से वापस ले आते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं, अपने काम करने के तौर-तरीके बदलते हैं, रहन-सहन बदलते हैं, बाहर घूमते-फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं। इस तरीके से मैंने अपने आप को तैयार किया, मोटिवेट किया और आज भले मुझे 2-3 साल लग गए थे, फिर मैंने अपने जीवन को पटरी पर लाए और आज आप यकीन मानिए मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत को समेट के रखती हूँ कि आज उस मुकाम पे मैं हूँ, जब कोई मेरा साथ ना भी दे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति अपनी बनानी है कि दुनिया आपका साथ दे, अपने आप का साथ दें, ना दें, पराए रिश्ते, संबंध, जान-पहचान वाले अड़ोसी-पड़ोसी, कोई भी आपका साथ दे या ना दे, आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने व्यवहार को ठीक-ठाक रखते हैं, लोगों से मिलते-जुलते हैं, उतना ही ज़रूरत नहीं है या फिर आपको उनसे किसी चीज़ की कोई चाहत नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। बस हेलो-हाय हो गई, मुस्कुराहट हो गई और अगर आप सक्षम हैं किसी की मदद करने में और वो आपके पास आया है मदद के लिए, तो कर दी। अगर आप बिल्कुल उसके लिए नॉर्मल है, सक्षम हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। नहीं है तो आप मना कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा। इस बात को आप बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आपके पास वो चीज़ है, जो चीज़ सामने वाले को चाहिए और आपके काम की नहीं है, तो आप दे सकते हो। और आपके काम की है और आप पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं, उतनी ही है जितनी आपको ज़रूरत है और आप वो माँग रहा है, तो आप बिल्कुल से बेझिझक से मना कर दीजिए। आप सारी दुनिया को खुश नहीं रख सकते, लेकिन खुद को खुश रख सकते हो। आप सारी दुनिया के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बाँट सकते कि मैं अच्छी हूँ या ये है, एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, लेकिन आप खुद को संतुष्ट कर सकते हो, खुद से प्यार कर सकते हो, खुद को मोटिवेट कर सकते हो और जिस काम में, जिस क्षेत्र में, जिन लोगों से आपको कोई तकलीफ मिली है, धोखा मिला है, उनको इग्नोर मारते हुए, वहाँ से अपना मन और विचार हटाते हुए दूसरी तरफ अपनी बुद्धि लगा लीजिए, दूसरे काम करना शुरू कर दीजिए, दूसरे लोगों से मिलना-जुलना शुरू कर दीजिए, अपने फ्रेंड से, अपने परिवार से, माता-पिता से, भाई-बहन से, सबसे मिल-जुल कर रहना, उनके साथ बैठ गप-सप लड़ाना, हँसी-मज़ाक करना, किसी बाहर पर्यटन स्थल पे घूम आइए और अपने मन को तरोताज़ा बनाइए। नए विचार, नई उम्मीद, नए सपने, नए काम के साथ अपने आप को फिर से मोटिवेट कीजिए, उठ जाइए और लग जाइए अपने काम में। इस तरीके से भारत, ओम शांति, राधे-राधे।